हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी में सबसे बड़ी बात इस किश्ती की है जिस किश्ती को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर नूह अलैहिस्सलाम ने बनाया था। जो किश्ती 40 दिन तक पानी में चलती रही। इसके बाद इंसान और बाकी जानदारों का इस दुनिया पर नया जन्म हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद एक बार फिर दुनिया में जिंदगी का आगाज हुआ। और ये किश्ती अब कहाँ है, ये सवाल कई सौ सालों से ज़ीरे बहस रहा और कोई भी आज तक इस किश्ती की सही जगह के बारे में आज तक नहीं जान सका। लेकिन आज ये कबल 70 साल पहले इस खोज में मसरूफ कुछ साइंसदानों को इस बारे में ऐसे सबूत मिले है जो तूफान नूह और नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती और सब से बड़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातिम नबिय्यीन होने का सबसे बड़ा और अहम सबूत था। वो सबूत किया था और इस किश्ती में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा किया एक राज था। जी नाज़रीन, तो जानिए। ये जुलाई 1951 की बात है कि चंद रूसी माहिर आसार कदीमा ने जो मौजूदा मुल्क है यूक्रेन, इसके कैपिटल सिटी कीव के इलाके में खुदाई की इन्हीं कुछ कदीम लकड़ी के टुकड़े मेरे जो इस वक्त बिखरे पड़े हुए थे। इस बड़े कोच वो ज्यादा जोश और लगन में मसरूफ हो गए यहाँ तक कि लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिला जो जमीन में इस बाकी टुकड़ों के साथ नीचे जमीन में दफन हो चुका था। जिस चीज ने इनको सबसे ज्यादा हैरान किया था वो ये था कि सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी इस लकड़ी के शेप में कुछ फर्क नहीं आया था और न ही इस लकड़ी में कुछ कीड़े के असर पाए जो आमतौर लकड़ियों में पाए जाते हैं। फिर 1952 में उनकी वो रिसर्च मुकम्मल हुई और कई आयातों के और कई किताबों के स्टडी करने के बाद इन्हें ये मालूम हुआ कि ये लकड़ी कोई आम लकड़ी नहीं बल्कि नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती की लकड़ी है। वो लोग इस कोच में मसरूफ थे कि इन्हें एक बड़ी ब्लॉक एक बड़ी तख्ती पर कुछ तहरीर के बारे में मालूम हुआ। इस लकड़ी की तख्ती पर उभरी हुई बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही थी। इस तहरीर के माहिरीन ने इस तख्ती को स्टडी किया और कहा कि ये इस दुनिया में बोली हुई इस कदीम ज़ुबानों की तहरीरें हैं जो कभी इस दुनिया में बोली जाती थी। लेकिन उस वक्त तहरीर के बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं था। 1953 में रूस गवर्नमेंट, जो उस वक्त सोल्ड गवर्नमेंट कहलाती थी, उसने अपने माहिरीन को ये टास्क दिया कि ये मालूम करे कि इस उभरे हुए तहरीरों में लिखा किया है 8 महीने की स्टडी और के बाद ये ऐलान किया कि ये तख्ती उसी लकड़ी से बनाई हुई थी जो लकड़ी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किश्ती में इस्तेमाल हुई थी। और इस लकड़ी की तहरीरों में जो लिखा था इसका तर्जुमा ये था, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, अपनी रहम और सखावत के सदक़े हमारे मदद फरमा और उन मुबारक हस्तियों के सदक़े हमारे मदद कर जिन हस्तियों के लिए ये कायनात बनी है, उन मुबारक नामों के लिए हमारी मदद कर, बेशक तो ही सीधा रास्ता दिखाने वाला है। ये नाम कदीम अबरानी ज़बान में लिखे हुए थे जिनका अरबी में मतलब है अली, हुस्न और हसीन। इस दुआ की ख़ास और परिसरार बात ये थी, ये बाकी लिखाई की तरह ना कहीं मिटी थी और ना सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद कहीं ख़राब हुई थी। कुरान शरीफ और बाइबल दोनों किताब में ये जिक्र आया है कि नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती तुर्की के एक पहाड़ को हरारा पर ठहरी थी। तो फिर कैसे इस किश्ती के टुकड़े सैकड़ों किलोमीटर दूर यूक्रेन की एक शहर में दरियाफ्त हुए? इस बना पर कई मफसरीन इस दावे को बेबुनियाद करार देते हैं। इसके अलावा
2010 में चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की टीम ने ये दावा किया कि इन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीख़ी किश्ती को दरियाफ्त कर लिया है। ये किश्ती मशरिक़ी तुर्की के एक पहाड़ी कोह हरारा पर मिली। इस चोटी की बुलंदी 12,000 फीट है। गुज़श्ता 200 बरसों से 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किश्ती को दरियाफ्त करने में लगे हैं। उसके बारे में कुरान शरीफ में आता है कि वो एक चौड़ी पहाड़ से टकरा कर रुक गई थी। ये पहाड़ तुर्की में है। अरब अखबारात ने इस बारी कहा है कि चीनी और तुर्की ईसाई माहिरीन ने कुरान शरीफ का इन आयत का मुताला किया था जिसमें नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती के सफ़र को बयान किया गया था। माहिरीन का कहना है कि किश्ती की जिस मकाम की निशानदही की गई है, वो साइंसदानों को हरारत की तरफ ले जाती है। गुज़श्ता 20 बरसों में कई साइंसदानों ने हरारा का दौरा किया। इनमें से कई एक ने झूठी पर बनी किश्ती की निशान को हुई नूह अलैहिस्सलाम के किश्ती करार दिया। लेकिन चीनी और तुर्की माहिरीन ने पहाड़ के इस बर्फीले चट्टान पर तहक़ीक़ात की जहाँ पर दर्जा हरारत -60 दर्जे होता है, और पहाड़ के जिस हिस्से में किश्ती के वाक़यात दरियाफ्त हुई वो इंतहाई ढलवान और ख़तरनाक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम ने 60 मुख्तलिफ मकामात से इस पहाड़ी पर नूह अलैहिस्सलाम के किश्ती का मुशाहिदा किया, जो किश्ती कई जगह से टूटी हुई थी। मुकम्मल तबाह इस लिए नहीं हुई थी कि ये बर्फ के थमे दबी हुई थी। किश्ती टूटने की वजह से माहिरीन इसके अंदर दाखिल हो गए। मुआयना के बाद एक चीनी माहिर का कहना ये है कि किश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है, जिसमें कोई भी जानवर आसानी से समा सकता है। चीनी माहिरीन रेबू कारबू टेक्नोलॉजी से किश्ती के टुकड़ों का मुआयना किया और ये वाज़ेह किया कि ये 4800 साल पुरानी किश्ती है। इसमें कई संदूक भी मिले लेकिन चीनी माहिरीन इसे ना खोल सकें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती का दावा नया नहीं है। दूसरी जंग अज़ीम में बरतानी यूनाडो नामी एक फ़ौजी लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए ईरान गया था। यूनाडो को असर कदीमा और तारीख़ में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने इराक़ के बाज़ारों से मुख्तलिफ़ असर कदीमा के औज़ार ख़रीदना और जमा करना शुरू की थी। ब्रिटिश म्यूज़ियम से वाबस्ता माहिर कदीमा औरफ अंकल ने इन अशिया का मुआयना किया और इसमें एक तख्ती भी थी जिसमें कदीम अशूरी ज़बान में कुछ लिखा हुआ था। सख्त मिट्टी से बने इस अबारात का जब इन्होंने तर्जुमा किया तो वो हैरान रह गए। इस तख्ती पर दर्ज था जब इंसानों की गुनाह बढ़ गए तो अल्लाह उनसे नाराज़ हो गया। फिर इसने गनहिगारों को पानी को में डुबोने का फैसला किया। तब फिर फरिश्तों ने वादी दजला और फरात में आबाद एक नेक इंसान खुदा की बंदी यानी नूह अलैहिस्सलाम तक ये अल्लाह का पैगाम पहुंचाया कि वो एक किश्ती तैयार करें कि इस किश्ती में नेक इंसानों के अलावा तमाम जानदारों का एक जोड़ा भी सवार कर लें। तख्ती में इस किश्ती को इतना बड़ा बताया गया कि वो एक फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर थी। माहिरीन ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये किश्ती 4000 साल तक पुरानी है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले की है। इस तरह तो पानी नूह का एक ठोस सबूत दुनिया के हाथ लग चुका है। आमतौर पर मज़हब ख़ुसूसन इस्लाम के अफ़सानवी क़यसे करार देती है। ये तमाम सबूत उनके अनखी खोलने के लिए काफ़ी हैं। अगर मालूमात पसंद आई तो दूसरे के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।